अस्सलामुअलैकुम। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स बेसिकली डिटरमाइनर्स होते हैं और वो हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। 3 छोटे छोटे वर्ड्स हैं और वो हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं उनकी स्पेसिफिकनेस हाईलाइट करने के लिए या फिर उनकी जनरल एग्जांपल हाईलाइट करने के लिए। आर्टिकल्स 2 ही टाइप के होते हैं। पहले हमारे पास टाइप है डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स की हमारे पास सिर्फ एक ही एग्जांपल है, वो है द, और वो हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं उसकी स्पेसिफिकनेस हाईलाइट करने के लिए, या वो अगर वो नाउन एक पर्टिकुलर नाउन की स्पेसिफिक टाइप हो तो हम द इस्तेमाल करते हैं। दूसरी टाइप हमारे पास है इनडेफिनेट आर्टिकल्स की, और इनकी 2 एग्जांपल्स हैं अ और एन, और ये नॉन स्पेसिफिक नाउन से पहले हम इस्तेमाल करते हैं। अ हम उन वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं, और एन हम उन वर्ड से पहले इस्तेमाल करते हैं जो कि वॉवल से शुरू हों। द को हम सिंगुलर, प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन से पहले हम उसी सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर वो अनकाउंटेबल नाउन्स स्पेसिफिक नाउन्स हों। यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स हैं। द सिटी हैज़ अ गुड सीवेज सिस्टम। यहाँ पे सिटी एक सिंगुलर स्पेसिफिक नाउन है, इसलिए हमने इससे पहले द लिखा है। दूसरा एग्जांपल, टुडे ऑल द न्यूज़पेपर्स हैड सिमिलर हेडलाइंस। यहाँ पे प्लूरल न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है, तो इसलिए हमने उससे पहले द लिखा है। तीसरा एग्जांपल, द वाटर इज़ एज क्लियर एज द स्काई। यहाँ पे वाटर अनकाउंटेबल नाउन है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक अनकाउंटेबल नाउन है और एक स्पेसिफिक वाटर की बात हो रही है, तो इसलिए हमने उससे पहले द लिखा है। इंडेफिनेटिव आर्टिकल्स को हम सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ ही इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एन एप्पल अ डे इज़ रिकमेंडेड फॉर गुड हेल्थ। यहाँ पे एप्पल एक सिंगुलर नाउन है और एक वॉवल से शुरू हो रहा है, इसलिए हमने इससे पहले एन लिखा है। और डे हमारे पास एक सिंगुलर नाउन है और वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो इसलिए हमने इससे पहले आ इस्तेमाल किया है। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि शुरू तो एक कॉन्सोनेंट से होते हैं लेकिन एक वॉवल की साउंड से शुरू होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि शुरू वॉवल से होते हैं लेकिन उनकी जो स्टार्टिंग साउंड होती है वो एक कॉन्सोनेंट की होती है। इन सारे केसेस में हम जो आर्टिकल इस्तेमाल करते हैं वो साउंड की बेसिस पे इस्तेमाल करते हैं। एग्जांपल्स देख लेते हैं। शी हैज़ एन आवर बिफोर डेडलाइन। यहाँ पे और शुरू तो एक कॉन्सोनेंट एच से हो रहा है लेकिन वो कॉन्सोनेंट साइलेंट है, और सबसे पहले एग्जांपल आती है और ओ की आती है, इसलिए हमने उससे पहले एन लिखा है। दूसरा एग्जांपल, कैन यू लेंड मी अ $1 बिल। यहाँ पे 1 शुरू तो ओ से हो रहा है जो कि एक वॉवल है, लेकिन उसमें ओ की साउंड नहीं आती, इसलिए हमने उससे पहले अ लिखा है। द को हम स्पेसिफिक जियोलॉजिकल लोकेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर वो जो लोकेशंस हैं वो एक जनरल लोकेशन है और कोई स्पेसिफिक जगह की बात नहीं हो रही, तो हम उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखते। एग्जांपल्स देख लेते हैं। द वैली ऑफ नारान इज़ वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे स्पेसिफिक वैली जो कि नारान वैली की बात हो रही है, इसलिए हमने द लिखा है। दूसरा एग्जांपल, आई फाइंड रिवर्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पे जनरली रिवर्स की बात हो रही है, कोई स्पेसिफिक रिवर की बात नहीं हो रही, इसलिए हमने इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लिखा। और आखिरी एग्जांपल हमारे पास है, दे लिव इन अ हाउस नियर द सी। यहाँ पे एक स्पेसिफिक सी की बात हो रही है जिसके करीब उनका घर है, इसलिए हमने वहाँ पे द लिखा है सी से पहले। आर्टिकल्स को अक्सर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन अगर वह एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कोई स्पेसिफिक सेंस में इस्तेमाल हुए हों तो हम उनके साथ एक आर्टिकल मेंशन करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। द सैडनेस वॉज एविडेंट ऑन हर फेस। यहाँ पे एक स्पेसिफिक सैडनेस की बात हो रही है जो कि उसके चेहरे पर छाई हुई थी, इसलिए हमने सैडनेस से पहले द लिखा है। दूसरा एग्जाम्पल, शी डिसाइडेड टू टेल अस अ सैड स्टोरी अबाउट द इंडिपेंडेंस। यहाँ पे सैड जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है एक स्टोरी को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए हमने सैड से पहले अ यूज़ किया है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक स्टोरी की बात हो रही है। द को हम सुपरलेटिव्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सुपरलेटिव्स एडजेक्टिव्स की 3rd फॉर्म होती है। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, शी इज़ द काइंडेस्ट पर्सन आई नो। यहाँ पे काइंडेस्ट एक सुपरलेटिव है, तो उससे पहले हमने द इस्तेमाल किया है। कब कुछ आर्टिकल्स ऐसे फॉर्म्स होते हैं जहाँ पे हमें आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं होती, तो वहाँ हम ज़ीरो आर्टिकल यूसेज को अप्लाई करते हैं।
पहला यहाँ पे हमारे पास रूल है, जब हम काउंटेबल नाउन्स को उनकी प्लूरल फॉर्म और जनरल आइडिया में मेंशन करें तो वहाँ पे हमें कोई आर्टिकल मेंशन नहीं करना होता। यहाँ पे एग्जांपल है हमारे पास, डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। यहाँ पे डॉग्स जो कि काउंटेबल नाउन की प्लूरल फॉर्म है और जनरल डॉग्स की बात हो रही है, तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई आर्टिकल मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन्स जब ऐसे सर्कमस्टांसेस में मेंशन किए गए हों जहाँ उन्हें हम एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूनिट में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हों और वो बिल्कुल जनरली मेंशन किए हुए हों, तो वहाँ पे भी हम कोई आर्टिकल मेंशन नहीं करते। एग्जांपल, शी एन्जॉयज़ ड्रिंकिंग कॉफ़ी। यहाँ पे कॉफ़ी एक अनकाउंटेबल नाउन है और वो एक जनरल सेंस में मेंशन हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे हमने कॉफ़ी से पहले कोई आर्टिकल मेंशन नहीं किया। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ अक्सर आर्टिकल्स मेंशन नहीं होते। वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि आइडिया, क्वालिटीज़ और स्टेट्स को मेंशन करें और बिल्कुल जनरल आइडिया में मेंशन हुए हों, तो हम वहाँ पे कोई आर्टिकल मेंशन नहीं करेंगे। एग्जाम्पल्स, गिल्ट इज़ स्ट्रॉन्गर देन फेयर। यहाँ पे गिल्ट और फेयर दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं और उसके साथ हमने कोई आर्टिकल मेंशन नहीं किया बिकॉज ये जनरल फॉर्म में इस्तेमाल हुए हैं। लैंग्वेजेस के जब हम नाम, ज़बानों के नाम जब हम सेंटेंसेस में मेंशन करते हैं तो उसके साथ हम कोई आर्टिकल नहीं लगाते। एग्जाम्पल, शी स्पीक्स फ्रेंच। फ्रेंच यहाँ पे एक ज़बान की बात हो रही है, तो यहाँ इससे पहले हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। प्रॉपर नाउन्स के साथ हम अक्सर कोई आर्टिकल नहीं लगाते अनटिल एंड अनलेस वो प्रॉपर नाउन किसी स्पेसिफिक टाइटल का पार्ट हो या किसी फ्रेज का पार्ट हो। एग्जाम्पल, जॉन वेंट टू पेरिस। जॉन और पेरिस दोनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं और इसके साथ हमने कोई आर्टिकल मेंशन नहीं किया। यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन है, फिल इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। सेंटेंस हमारे पास दिया गया है, डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे। यहाँ पे हमें तीनों डैशेस में एक सूटेबल आर्टिकल ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास वर्ड है एप्पल। एप्पल एक कॉमन नाउन है, ठीक है, और वो शुरू हो रहा है ए से जो कि एक वॉवेल है, तो हम उससे पहले लगाएंगे एन। ठीक है, दूसरा डे। डे हमारे पास फिर से एक कॉमन नाउन है और वो एक कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो हम उससे पहले जब सूटेबल हमारे पास आर्टिकल होगा आ। ठीक है, दोनों सिंगुलर हैं तो इनके साथ एक इंडेफिनेटिव आर्टिकल ही आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्टर। ठीक है, यहाँ पे डॉक्टर एक प्रोफेशन है। ठीक है, इवन दो ये एक कॉमन नाउन है, लेकिन डॉक्टर क्योंकि एक प्रोफेशन है और एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डॉक्टर की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे एक डेफिनेटिव आर्टिकल आएगा जो कि हमारे पास है द। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस में पहला ऑप्शन हमारे पास है एन, अ और द। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है द, अ और आ। तीसरा ऑप्शन हमारे पास है अ और द। चौथा ऑप्शन हमारे पास है एन और द एंड द। डे से पहले द नहीं आ सकता क्योंकि वो एक सिंगुलर है, अनकॉमन नाउन है और किसी स्पेसिफिक डे की बात नहीं हो रही। अब पांचवा हमारे पास ऑप्शन है एन, अ और एन। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया था एप्पल से पहले एन आएगा, डे से पहले अ आएगा और डॉक्टर से पहले द आएगा, तो हमारा सही ऑप्शन है पहला वाला। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी इन्होंने सेम एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि जो डेफिनेटिव आर्टिकल है वो हम एक डॉक्टर से पहले यूज़ कर देंगे क्योंकि डॉक्टर एक स्पेसिफिक नाउन है और बाकी दो हमारे पास जनरल नाउन्स हैं, तो इसलिए हम उसके साथ एक इंडेफिनेटिव आर्टिकल लगाएंगे।